हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक जो देखेगा उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन में एंड में आप लोगों से पूछता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों कल मैंने जो हिंदी और जीके की वीडियो प्रोवाइड करवाई उसमें 900 से ज़्यादा ही व्यूज़ आए हैं बस। बेसिकली आप लोग जो व्यूज़ पहुंचाते हैं 3 से 4 के लोग, यानी कि 3 से 4 हज़ार लोग जो है वो हर वीडियो को देखते हैं, ठीक है। इसलिए ही मैं 500 वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ। अब देखो, या तो मैं अपना मटेरियल अच्छा प्रोवाइड नहीं करवा रहा, या एग्जाम आने तक आप लोगों की जो तैयारी है वो ढीली पड़ती जा रही है। अब मैं अपनी बात करूं, मैं तो अपना मटेरियल जो है हर तरीके का प्रोवाइड करवा रहा है। एग्जामिनर अगर सरल क्वेश्चंस लेकर के आए तो वो भी सेट मैंने प्रोवाइड करवाए, थोड़ा हार्ड लेवल का लेकर के आए तो उस तरीके की भी सेट मैं करवा रहा हूँ, मॉडरेट लेवल के भी लेकर के आए तो उस तरीके का भी सेट पेपर करवा रहा हूँ। यानी कि आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। मैं पिछले 4 महीने से, जब मैं हॉस्पिटल तक में था तब तक आप लोगों को वीडियो बिल्कुल कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवाता रहा, लेकिन एक दिन की भी छुट्टी नहीं करी, ठीक है ना। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं। अब देखो, अब जो आपका जो पीरियड चल रहा है, ये गोल्डन पीरियड चल रहा है जो यूपी पुलिस में सिलेक्टेड होना चाहता है, ठीक है ना। तो अब केवल वही लोग वीडियो देखें जो सिलेक्टेड होना चाहें, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आज पढ़ लोगे तो कल के दिन अपना जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत अच्छा बना पाओगे, ठीक है। जब मैं इतनी डेडिकेशन के साथ आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूं, केवल लाइक और शेयर कर दिया करो वीडियो में को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट वीडियो को देख सकें, ठीक है। और कुछ नहीं मांग रहा। फिर आगे आपकी इच्छा है, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पल तल में, ये किसकी रचना, ये किस रचनाकार की पंक्ति है। आपने नाम सुना होगा कामायनी। अब आप सोचोगे कामायनी जो है ये किसकी पुस्तक है, तो आप तुरंत में आंसर दोगे जयशंकर प्रसाद। तो ये कामायनी की ही पंक्ति हैं, यानी कि क्वेश्चंस को घुमा के पूछ लिया, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को ही आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। और इनकी जो पुस्तक है यामा, उसके लिए उनको क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जल्दी बताइए। अज्ञे को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उसकी किस कृति पर मिला, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी नाव में कितनी बार। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और कब मिला था, 1978 में मिला था। ये भी आप याद कर लो, बेसिकली पूछा नहीं जाएगा इतना हार्ड, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं तो जानकारी के लिए याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये किसकी आत्मकथा है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और एक और पुस्तक है इनकी, मधुशाला, बहुत ज्यादा प्रख्यात है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो भी आप याद कर लो, ठीक है। घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आसानी से आप बता सकते, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, खुशी मनाना। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दान की बचिया फिल इन द ब्लैंक्स के नहीं देखे जाते, ये एक लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति को पूरा करना है। दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन चुप है, बैठिए देखी दिनन को फेर, जब नीके दिन आइए बनत ना लागिए देर। इसमें कौन सा छंद है, छंद पहचानने की ट्रिक क्या, छंदों की मात्राएं आपको याद होना चाहिए और मात्राएं गिनने का क्रम आपको आना चाहिए। तो इसमें दोहा छंद है। अब आप बोलोगे तो सर दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं, पहले तीसरे चरण में 13 13, दूसरे चौथे चरण में 11 11, कहीं कहीं लिखा होता है विषम चरण में 13 13 और सम चरण में 12 12, बात वही है, ठीक है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखो, मुख रूपी, मुख के समान रूप का वर्णन हो रहा, और जहां रंग रूप का वर्णन हो जाए वहां आंख बंद करके रूपक अलंकार लगा देना। तो चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गौशाला शब्द में कौन सा समास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ की जो
फेवरेट जगह है वो है आपकी गौशाला, क्योंकि ये गाय से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए वहां से कनेक्ट करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गौशाला मतलब गौ के लिए शाला, और जहां कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहां कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। गंगा में जो इस वाक्य में गंगा जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखो यहां पर केवल यही लिखा जाता है कि नदी। नदी, अगर नदी की बात करें तो ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, और गंगा नदी यानी कि नदी का नाम दे दिया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो पहला ऑप्शन प्लस इस क्वेश्चन का सही होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हम सर्वनाम के भेद नहीं पूछ रहे, सर्वनाम के तो 6 भेद होते। अब उसमें एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3। कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और चौथा कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब यहाँ पर डंडा बिंदी का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर पूछा है कौन सा कारक है? डंडा बिंदी एक ही कारक में लगता है, कौन सा? संबोधन कारक। तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद नहीं है? जल्दी बताओ। अर्थ के आधार पर आरंभ बोधक होता है, इच्छा बोधक होता है, नियत बोधक होता है, वर्तमान कालिक, यही नहीं होता। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आश्चर्य बोधक अवयव कौन सा है? यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए और आपको एक ऑप्शंस बताना है कौन सा ऑप्शंस जो है वो आश्चर्य बोधक अवयव का उदाहरण है। क्या क्या शब्द जो है ये आश्चर्य बोधक शब्द का उदाहरण है? यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वे अर्धस्वर जो अंतःस्थ भी कहलाते हैं, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। बताओ अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यार, अलावा, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तिया व्यंजन कौन से कहलाते हैं? जल्दी बताओ। मूर्तिया व्यंजन, तो मूर्तियां हम उनको कहते हैं जो मूर्तिया एवं जीभ के स्पर्श वाले व्यंजन होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जल्दी बताओ। 61 का उपरिलिखित, यानी कि दूसरा ऑप्शन ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इति प्लस यादि हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? दूसरा नहीं भैया, यहाँ पर होगा चौथा ऑप्शन, इति प्लस आदि होगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इत्यादि का। ठीक है, अच्छा इत्यादि का तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यहाँ पर कौन सी संधि है तो बता सकते हैं आप? बताओ। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यहाँ पर कौन सी संधि है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया जहां पर भी ता वर्ग कौन सा होता है? ता, था, दा, धा, ना का आधा वर्ण आपको किसी भी वर्ड में दिख जाए तो आंख बंद करके यण संधि लगा देना। तो यहां पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी सर, इत्यादि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका ऋषि का। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्कंठता या कंठा में कौन सा प्रत्यय उचित रहेगा? यानी कि ऐसा कौन सा प्रत्यय हम उत्कंठा में लगा दें कि वो एक शब्द बन जाए? अब देखो, उत्कंठता मान लगेगा नहीं, उत्कंठता बान लगेगा नहीं, उत्कंठता दार लगेगा नहीं, उत्कंठता, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जोड़कर है, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, क्योंकि मैंने दोस्तों दोनों ही एग्जाम दिए। फर्स्ट वाला भी एग्जाम दिया, सेकंड वाला भी एग्जाम दिया जो आपका री एग्जाम हुआ था, उसके बाद थर्ड वाला भी एग्जाम दिया, और दोनों ही मैं सिलेक्टेड हूँ। सीपीओ में भी सिलेक्टेड हूँ, सीएचएसएल में भी सिलेक्टेड हूँ, रेलवे ग्रुप डी में एएलपी में भी सिलेक्टेड हूँ, और ग्रुप डी में भी सिलेक्टेड हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें लेखपाल में भी सिलेक्टेड हूँ। तो कई जगह, यानी कि ये सारे एक्सपीरियंस है मुझे उसके बाद, और ये मुझे पता कैसे चल जाता? क्योंकि मैंने खुद दिया है, और मैं क्वेश्चंस पेपर आपको वही लेकर के आ रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप यकीन तो रखो, लेकिन बस ये है आप लोगों की तैयारी ढीली पड़ती जा रही, तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता मैं अंदर से कि सारी मेहनत, इतना सारा कुछ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, उसके बाद भी आप लोगों का ध्यान पता नहीं कहाँ है। इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में सरकारी नौकरी लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी वक्त है, ले लो, वरना आगे बहुत पछताने वाले हो। तो जो शब्द पहले जोड़े जाते हैं उपसर्ग, जो बाद में जोड़े जाते हैं प्रत्यय, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो गलत है? ठीक है, कमल जलज
पंकज सरोज, ठीक है, ये कमल जो है वो जलज पंकज सरोज का पर्यायवाची है, बिल्कुल है। पुष्प कुसुम फूल और सुमन, बिल्कुल है। सरस्वती का गिरा भारती बागीसा, बिल्कुल ठीक है। सूर्य का दिवस, दिवस तो दिन का होता, दिवस दे दिया, यहाँ हटा दो भाई, बस यही आपका गलत हो जाएगा। उपत्यका का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उपत्यका का विलोम शब्द हो जाएगा अधिक यका, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अजिर और अजिर, अजर और अजिर शब्द का सही अर्थ बताओ। देखो अजर माने होता है जो बूढ़ा ना हो, और अजिर माने होता है आंगिन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, कौन सा तत्सम शब्द है, बताओ। श्रृंगार जो है वो तत्सम शब्द होगा। अब आप सोचोगे तीन ऑप्शंस में लिखा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे और तीसरे में देखो यहाँ एक डंडा लगा, यहाँ नहीं लगा, तो नहीं तो कई लोग सोचें कि दूसरा और तीसरा तो सेम ऑप्शन है, क्योंकि एक से एक लोग आते सेट देने। दिए गए विकल्पों में सद्भाव, सॉरी तद्भाव शब्द का चयन कीजिए, तद्भाव शब्द। तो दिए गए शब्दों विकल्पों में तद्भाव मुंह जो है वो तद्भाव शब्द हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा वाक्य जो है वो सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, नहीं। जब दो से ज्यादा संज्ञा आ जाती हैं तो वहां पर जो क्रिया का प्रयोग होता है वो बहुवचन के रूप में होता है, और यहाँ पर तो एक वचन के रूप में दिया, तो यहाँ तो गलत हो ही जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बैल और बकरी घास चरते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो बैल और बकरी जो करता है दोनों, और इनका जो क्रिया का प्रयोग होगा वो बहुवचन के रूप में होगा, चरते वो एक बहुवचन क्रिया है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस रस का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं उनको कौन से शब्द कहते हैं? उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगर मैंने आपने तत्सम और तद्भव वाली मेरी वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट वहीं से छाप लिया गया। अज किसका पर्यायवाची है? तो अज जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, मृत्यु कौन सा लिंग है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब आपकी इच्छा है कि आप लोगों को पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन लेना है, या ऐसा ही आपको करना है जैसा आप पिछले दिनों करते हुए आ रहे हैं। मैं तो अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ और करता रहूंगा, आगे आपकी इच्छा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।